प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी मधुबन के व्याकरण वाटिका के संधि शीर्षक का अध्ययन करेंगे। संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष, संतोष, देवधन इंद्र, देवेंद्र, भानुधन उदय, भानुदय। संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि एवं तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों से मिलने में से जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के पहले दो भेद दीर्घ संधि एवं गुण संधि का अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए आज हम तीसरे भेद वृद्धि संधि एवं यण संधि और आयादी संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? संधि करते समय जब आ और आ को हम समझेंगे ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ ए और आई हो तो आई बन जाता है, दीर्घ बनता है। और जब आ और आ के साथ ओ और आओ हो तो आओ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक, एक एक। यहाँ पर एक शब्द का जो आखिरी वर्ण है का, ए धन का धन आ और एक का जो पहला वर्ण है ए, आ और ए मिलकर यहाँ पर ए बना है, इसलिए एक धन एक, एक एक। इसी प्रकार मध धन एक, मध शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है आ और एक का जो पहला वर्ण है वो है ए, तो आ और ए मिलकर यहाँ पर ए बना है, इसलिए मध धन एक, मत एक। इसी प्रकार से हम समझेंगे वन धन औषधि। वन शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है आ और औषधि, औषधि शब्द का जो पहला वर्ण है ओ, तो आ और ओ मिलकर औ बना है यहाँ पर, इसलिए वन धन औषधि, वनौषधि। इसी प्रकार परम धम औदार्य। परम शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है आ, औदार्य का जो पहला वर्ण है वो है औ। यहाँ पर आ और औ मिलकर औ बना है, वृद्धि हुई है, इसलिए परम धन औदार्य, परमोधार्य। इसी प्रकार महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। परम धन औषध, परमोषध। हम वृद्धि संधि को कुछ इस प्रकार में समझेंगे। आ और आ का ए और आई से मेल होने पर आई बनता है, इससे दीर्घ। इसी प्रकार आ और आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक, एक एक। यहाँ पर आ और ए मिलकर ए बना है। इसी प्रकार से वन धन औषधि हमने सीख चुके हैं। वन का जो आखिरी वर्ण है वो है आ, औषधि का जो पहला वर्ण है ओ, आ और ओ मिलकर बना है आओ, तो वन धन औषधि, वनौषधि। यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि को समझने के लिए जब हम यण संधि करते समय ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ध्यान देना, संधि करते समय जब ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है।
और जब ऊ और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वाह बन जाता है। जब इसी प्रकार जब र के साथ, ऋषि के साथ, रा ऋषि, र के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो र बन जाता है। जैसे अति धन अधिक, यहाँ पर अति शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है ई और अधिक शब्द का जो पहला वर्ण है वो है आ। तो यहाँ पर संधि कैसे हुआ? ई और आ मिलकर या बन गया, इसलिए अति धन अधिक अत्यधिक। इसमें सभी हम देखते हैं आधे अक्षर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से प्रतिधन, प्रतिधन अक्ष, तो प्रति का जो आखिरी वर्ण है वो है ई और अक्ष का जो पहला वर्ण है आ। ई और आ मिलकर या बना है, इसलिए प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। इसी प्रकार प्रतिधन आघात, प्रति शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है ई और आघात शब्द का जो पहला वर्ण है वो है आ। ई और आ मिलकर यहाँ पर या बना है। इसी प्रकार अति धन अंत अत्यंत, यहाँ पर अति शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है ई और अंत शब्द का जो पहला वर्ण है वो आ। ई और आ मिलकर यहाँ पर या बना है, इसलिए अति धन अंत अत्यंत। इसी प्रकार अति धन आवश्यक, अति शब्द का आखिरी वर्ण है ई और आवश्यक शब्द का जो पहला वर्ण है आ। ई और आ मिलकर बना है या। इसी प्रकार यण संधि को हम ऐसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ई और ई, उ ऊ और रा, ई ऊ र के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ध्यान देना है। ई ऊ और र के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई और ई का या, ऊ और ऊ का वा तथा र ऋषि का र हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, यहाँ पर प्रति शब्द का जो आखिरी वर्ण है ई और एक का जो पहला वर्ण है वो है ए। ई और ए मिलकर यहाँ पर ये बना, इसलिए प्रतिधन एक प्रत्येक। हम यण संधि को समझ रहे हैं। तो सु धन आगत, सु शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है उ। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सु का तो स धन उ, तो आखिरी वर्ण उ और आगत शब्द का जो पहला वर्ण है आ, उ धन आ मिलकर वा बना है। इसी प्रकार से पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा बना। तो यहाँ पर पितृ जो आखिरी वर्ण है र ऋषि, र धन आज्ञा का पहला वर्ण है आ, तो ये दोनों मिलकर र बना है, इसलिए पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। इसी प्रकार से हम समझेंगे अब आयादी संधि। आयादी संधि क्या है? आयादी संधि जब संधि करते समय ए और आई, ओ और आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ध्यान देना, संधि करते समय जब ए और आई, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का आय और आई का आय और ओ का आओ और औ का आओ बन जाता है। यही आयादी संधि कहलाती है। जैसे हम इसको और इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ए आई ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब इनके स्थान पर क्रमशः आय, आय, अव तथा आव हो जाता है। जैसे ने धन अन, नयन। यहाँ पर ने शब्द का जो आखिरी वर्ण है ए और अन्य शब्द का जो पहला वर्ण है आ, ए और आ मिलकर आय बना, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद दूसरा स्वर आ आया है, इसलिए ने धन अन, नयन। इसी प्रकार गे धन अक, यहाँ पर ए के जो गे का जो आखिरी वर्ण है वो है ए और अक का जो पहला वर्ण है वो आ,
ए धन आ मिलकर आय बना तो गे धन अक गायक। इसी प्रकार से पो धन अन, यहाँ पर ओ धन आ मिलकर औ बना तो पावन। पो धन अन, पो का जो आखिरी वर्ण है वो है ओ और अन का पहला वर्ण है आ, तो ओ और आ मिलकर आव बना, इसलिए पावन। इसी प्रकार से पो धन अन, यहाँ पर देखो औ की मात्रा है, पौ धन अन, जो पौ का जो पहला आखिरी वर्ण है वो है आओ और अन का जो पहला वर्ण है वो आ। आओ धन आ मिलकर आव बना तो पो धन अन पावन। इस प्रकार आज हमने स्वर संधि के 3 भेद, वृद्धि संधि का अध्ययन किया। वृद्धि संधि के बाद हमने यण संधि को सीखा। यण संधि के बाद हमने आयादी संधि। स्वर संधि के 5 भेद हम सीख चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। आज के इस वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर अपने पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।